पंचकुला जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तस्वीर आ रही है वहां से है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है। और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में बिकता है। अब ये 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है। हमने कृषि और पशुपालन को हमेशा रोजगारी की दृष्टि से देखा है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर एक नया मंत्र दिया, सहकार से समृद्धि। अब रोजगार के साथ साथ समृद्धि को भी जोड़ने का काम किया है। अभी मैं पार्लियामेंट की सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदाता समिति को लेकर गया था, वहां बहनों के संवाद करता था। मुझे संवाद की शुरुआत में बताया गया कि यहां वही बहनें बैठी हैं जो साल में 50 लाख रुपया से ज्यादा इनकम कर रही है, वही बहनें बैठी हैं। अब सिर्फ दूध और गोबर डेयरी को देकर 50 लाख से ज्यादा आय जिनकी है, ऐसी 100 से अधिक बहनों के साथ मैंने खुद संवाद किया है और मैं 3 तहसील की बात कर रहा हूं। ये पोटेंशियल भारत की हर तहसील में पड़ा है। जरूरत है इसका दोहन करने की। मोदी जी ने अपनी सरकार आने के बाद कृषि के आधार को भी मजबूत किया और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत की हुई कृषि को किसान को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करने का काम किया। कम पानी, कम केमिकल और कम जोखिम, रिस्क, ये नई कृषि नीति की नींव है। इरिगेशन को वैज्ञानिक तरीके से कर कम पानी में ज्यादा फसल लेना, प्राकृतिक खेती के माध्यम से फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना और भूमि के परीक्षण से ऐसे क्रॉप का चयन करना जिसमें रिस्क कम से कम हो। सॉइल हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मार्केट एक्सेस, प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये सबसे के माध्यम से किसान की आय बढ़ाना और धीरे धीरे सब्सिडी निर्भर कृषि की जगह सस्टेनेबल कृषि, सातत्यपूर्ण मुनाफा कमाने वाली कृषि की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है। और इसके लिए जल और मिट्टी की सुरक्षा, उसका परीक्षण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कम करने वाली खेती, डिजिटल कृषि मिशन और कोऑपरेटिव, ये सभी वर्टिकल्स को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं कुछ बातें किसानों के सामने रखना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए तब इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था। जरा ध्यान से सुना है सबने? मैं फिर से बोलता हूं, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब
इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था। कितना था? और अब 22,000 करोड़ के कृषि बजट को बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ग्रामीण विकास का बजट जो कमोबेश कृषक जहां रहता है वो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, गांव के विकास के लिए होता है, वो 80,000 करोड़ था। और आज 80,000 से बढ़ाकर ग्रामीण विकास का बजट 1,87,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने शुरुआत के दिनों में देखा है, अगर गांव के बोरवेल की मोटर भी चली गई तो सरपंच रिपेयर नहीं करा पाते थे, किराए की जीप कर सचिवालय के धक्के खाते थे। आज कोई सरपंच ऐसा नहीं है, और हरियाणा में तो जरा भी नहीं है। अभी अभी चुनाव गया है, मैं हर गांव में जाकर बजट पढ़ता था, जिसको 10 साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए न मिला हो, ऐसा कोई गांव नहीं। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन अप्रोच का है। फसल बीमा को ज्यादा उपयोगी बनाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपया हर साल। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 1,00,000 करोड़ ई नाम के माध्यम से उचित दाम मिले। श्री अन्न मिशन, दलहन तिलहन मिशन, डेयरी सेक्टर की चक्रीय व्यवस्था, कई प्रकार के इनिशिएटिव हमने लिए और लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ रुपया, जो योजना पूरी होते होते 1,00,000 करोड़ की हो जाएगी। इसके माध्यम से 1,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का काम भी ये 10 साल में आगे बढ़ाया गया।